अपना भी सब कुछ त्याग कर केवल एक मेरे गिरधर से गोविंद से जन्म जन्म का साथ मांगा है। वो गिरधर जन्म मरण रहा साथी, गिरधर जन्म मरण रहा साथी, गिरधर जन्म मरण रहा साथी, गिरधर जन्म मरण रहा साथी। इनके बिना मोहे पलना परत है, जानत मेरी छाती। इनके बिना मोहे पलना परत है, जानत मेरी छाती। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, रोए रोए अखियां प्यासी, गिरधर जन्म मरण रहा साथी, गिरधर जन्म मरण रहा साथी। होया नहीं बिसरूं मैं दिन राती, होया नहीं बिसरूं मैं दिन राती, गिरधर जन्म मरण रहा साथी। और क्या कहती है मीराबाई? हो यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता। मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा चित राख्यो, गिरधर जन्म मरण रहा साथी, गिरधर जन्म मरण रहा साथी। होया नहीं बिसरूं मैं दिन राती, होया नहीं बिसरूं मैं दिन राती, गिरधर जन्म मरण रहा साथी, गिरधर जन्म मरण रहा साथी। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल प्रिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। दोए कर जोड़ा अर्ज करूं चूं, सुन लीजो मारी बात, गिरधर जन्म मरण रहा साथी, गिरधर जन्म मरण रहा साथी, गिरधर जन्म। गीता के 12वें अध्याय के पहले श्लोक से एवं सतत युक्ता ये भक्त सत्वा पर्युपासते, ये चाप्यक्षर व्यक्तम तेषां के योग वितामहे। इस श्लोक में अर्जुन कृष्ण भगवान से यह सवाल कर रहे हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारे दो रूप निराकार और साकार, इन रूपों में से किस रूप को भजने वाले लोग ज्यादा श्रेष्ठ हैं? तो कृष्ण भगवान कहते हैं, मैया वैश्य मनो ये मां नित्युक्ता उपासते, श्रद्धया पर्युपितासते, ये युक्त तमामता। अर्थात जो लोग नित्य मेरा स्मरण करते हैं और अपने मन को पूरी तरह से मुझ में लगाते हैं और श्रद्धा के साथ मुझको भजते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा
श्रेष्ठ हैं। ये तो व्यक्षर निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंतयम च कूटस्थलम अचलम ध्रुवम सन्नियेन्द्रिये ग्रामम सर्वत्र संबुद्धये त्रे प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रत। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो लोग अपने मन और अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रण में कर लेते हैं और हर समय दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं और जो यह सोचते हैं कि भगवान वह है जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, जो कि कण कण में व्याप्त है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, जो सदा रहने वाला है, जो अपनी जगह पर अडिग है यानी कभी हिलता नहीं, जो कि जन्म नहीं लेता और जो कि बदलता नहीं, ऐसा करने और सोचने वाले लोग सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। क्लेशोधिरक्तरस्तेषां मय्या सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देह व्यर्धिर्व्याप्यते। जिस प्रकार हमें बनाने वाला हमें आकार दे सकता है, हमारे आंख, नाक, कान, पैर, मुंह, हमारी सारी इंद्रियों को आकार दे सकता है, तो क्या उसका खुद का आकार नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में साकार रूप की, भगवान के साकार रूप की पूजा को, भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग बताया गया है। जब भी मैं नवीन भैया को या अपनी माता जी को ठाकुर जी की सेवा करते हुए देखता हूँ, उनको स्नान कराते हुए, उनको तिलक लगाते हुए, उनके वस्त्र बदलते हुए या उनको भोग लगाते हुए या उनकी आरती करते हुए देखता हूँ, तो मेरे मन में केवल एक ही भाव उमड़ता है, ओ मेरे गोविंद प्यारे तेरे मैं लाड लड़ाऊं, मेरे गोविंद प्यारे तेरे मैं लाड लड़ाऊं, मेरे कान्हा प्यारे तेरे मैं लाड लड़ाऊं, मेरे गोविंद प्यारे तेरे मैं लाड लड़ाऊं। मैं बलिहारी जाऊं, मैं बलिहारी जाऊं, मेरे कान्हा प्यारे तेरे मैं लाड लड़ाऊं, मेरे कान्हा प्यारे तेरे मैं लाड लड़ाऊं। भर भर लाऊं यमुना को जल, लाला को स्नान कराऊं, मैं वारी वारी लाला को स्नान कराऊं, मैं वारी वारी लाला को स्नान कराऊं, मेरे गोविंद प्यारे तेरे मैं लाड लड़ाऊं, मेरे कान्हा प्यारे तेरे मैं लाड लड़ाऊं। क्या क्या गुण होने चाहिए? तो सबसे पहले तो कृष्ण भगवान कहते हैं, जो अन्नपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गथ व्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त से में प्रिय, यानी वह भक्त जो किसी चीज की अपेक्षा नहीं करता, अंदर और बाहर दोनों जगह से पवित्र है, जो किसी भी चीज की परवाह नहीं करता और जो किसी भी स्थिति में परेशान नहीं होता और जो अपने आप को करता नहीं समझता, यानी वह यह समझता है कि जो करते हैं वह भगवान ही करते हैं, ऐसा भक्त जो है भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। अब भगवान कहते हैं, यो न हर्षति न द्वेषति न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्त मानसे में प्रिय, यानी जो भक्त किसी भी स्थिति में हर्षित नहीं होता, किसी भी दूसरे व्यक्ति से द्वेष नहीं करता या वैर नहीं रखता, जो किसी भी स्थिति में शोक नहीं करता, मरने या जीने पर शोक नहीं करता, या जो किसी भी चीज की कांक्षा नहीं करता यानी आशा नहीं करता, जो शुभ और अशुभ को त्याग चुका है, वह भक्त भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। अब भगवान कहते हैं, सम शत्रु च मित्र च तथा मानपमान्यो शीतोक्षण सुख दुख सम संग विवर्जित तुल्या निंदा सुति मौर्णी संतुष्टो येन केंचित
अनिकेत स्थिरमति भक्ति मान्यो प्रिय नर, यानी जिसके लिए शत्रु और मित्र एक समान है, जिसके लिए मान और अपमान भी एक समान है, जिसके लिए सुख दुख निंदा स्तुति सब कुछ एक समान है, जो अपने अंदर बैठे परमात्मा के साथ ही संतुष्ट है, यानी उसको दूसरों की जरूरत नहीं है अपनी खुशी के लिए, वह अपने अंदर बैठे परमात्मा के साथ ही संतुष्ट है और खुश है, वैसा भक्त भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। गीता के 12वें अध्याय का आखिरी श्लोक, ये तो धर्म्यात्मृतामिंदम यथो कतम पर्युपासते श्रद्धा नाम मत परमा भक्ता सते देव मी प्रिय, यानी जो भी भक्त भगवान के इस अमृत रस यानी गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का पाठ करता है या श्रद्धा भाव के साथ उसको सुनता है, वह भक्त भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। और अंत में मैं सिर्फ एक श्लोक के साथ इस कथा का जो है ना अंत करूंगा, जो कि है, भूय एवं महाबाहो श्रीणु में परमं वच एत हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्य, यानी जिस प्रकार एक माता पिता हर वक्त अपने बच्चे का अच्छा ही सोचते हैं और हर वक्त उसके हित की ही बात करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों का अच्छा ही सोचते हैं और उनके हित की ही बात करते हैं। जिस प्रकार गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा और उसके हित की बात करी और कहा कि हे अर्जुन, तुम हर प्राणी में, हर जीव में, हर जानवर में, वृक्षों में, पेड़ों में, पौधों में, जल में, थल में, आकाश में, ब्रह्मांड में, गगन में, हर जगह केवल मेरा ही स्मरण करो, केवल मेरा ही दर्शन करो। ऐसा करने से तुम जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगली बार हम गीता की शिक्षाएं यानी कृष्ण भगवान गीता के माध्यम से अर्जुन को निमित्त बनाकर हमसे क्या करवाना चाहते हैं और हमें क्या सिखाना चाहते हैं और क्या उद्देश्य देना चाहते हैं, वो सब अब हम अगली बार जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।